अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो है नमाज का मजाक उड़ाने वाली औरत का क्या अंजाम हुआ। भाई एक औरत के ऊपर है ये, मैंने अभी देखा टाइटल। मैंने वैसे पढ़ा था नमाज का मजाक उड़ाने वालों का क्या हाल, बट ये औरत के ऊपर है भाई स्पेशली। भाई देखते हैं ऐसा क्या किया था उस औरत ने। सो उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है कि जिसमें पूरी इंसानियत की हमदर्दी का दर्स है, और इस्लाम के ऐसे कवायद ज़वाबित हैं कि जिनमें हर मजहब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस्लाम ना तो किसी मजहब की बेहुरमती की इजाज़त देता है और ना ही किसी गैर मुस्लिम की बेहुरमती की इजाज़त देता है। लेकिन नाजरीन, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि गैर मुस्लिम जो कि इंसानियत और इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो हाथ से कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिसमें वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हों और वो ना पहुंचाएं। कभी तो वो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं तो कभी मुसलमानों की बाकी इबादत की बेहुरमती करते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला इन जालिमों को बाज़ औक़ात ढील देता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उनको इबरत का ऐसा निशान बनाता है ताकि दुनिया वाले दोबारा ऐसी हरकत ना करें। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही गैर मुस्लिम खातून के अंजाम के बारे में बताने वाले हैं कि जिस खातून ने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की, और फिर इस खातून के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। ये खातून कौन है, इसने ऐसी क्या हरकत की और इसको अल्लाह ताला ने किस तरह से इबरत का निशान बनाया, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, हम आपको इस औरत के इबरतनाक अंजाम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको नमाज की अहमियत के हवाले से बताते हैं कि दीन इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की क्या अहमियत बतलाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। मालूम हुआ कि ये 5 चीज़ें ईमान के बड़े असूल यानी अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खैमे के साथ तशबीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम होता है। बस कलमाए शहादत खैमे की दरमियानी लकड़ी की तरह है और बकिया चारों अरकान बामंज़िला इन 4 सतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हों, और अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खैमा खड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खैमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जोन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब नाकस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खैमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है और इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। इस्लाम के ये 5 अरकान नहायत अहम हैं, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बाहसियत मुसलमान होने के इन सब का एहतमाम नहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया जहाद। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में उल्मा के इस कौल की दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुकद्दम नमाज है। इसकी तायद इस हदीस सही से भी होती है जिसमें इरशाद है, यानी बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया वो नमाज है।
और अहादीस में कसरत से ये मजमून साफ और सही हदीसों में नकल किया गया है कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। नाजरीन, याद रहे कि नमाज ऐसा हुक्म है कि जिसके साथ ना सिर्फ आखिरत की कामयाबी का वादा है बल्कि दुनिया की कामयाबी और कामरानी का वादा भी नमाज के साथ है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज का खास एहतमाम किया जाए और नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए। और जैसा कि पहले भी बतलाया कि नमाज ही तो वो इबादत है जो कि कुफ्र और इस्लाम में फ़र्क करने वाली है। और बाज़ आइमा के नज़दीक तो ऐसे शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो कि नमाज ना पढ़ता हो। इसलिए चाहिए कि नमाज में किसी भी सूरत सुस्ती ना की जाए बल्कि नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए। नाजरीन, नमाज की फजीलत और अहमियत बयान करने के लिए घंटों नहीं बल्कि दिन महीने चाहिए, क्योंकि नमाज का जिक्र कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा आया, इसलिए इसका अहाता इस मुख्तसर वीडियो में मुमकिन नहीं। अलबत्ता चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको इस औरत का अंजाम बताते हैं जिसने नमाज की बेहुरमती करने की कोशिश की। याद रहे कि अल्लाह की ज़ात बड़ी गयूर ज़ात है और अल्लाह ताला को इस बात को बर्दाश्त नहीं फरमाता कि कोई उसके अहकामात का मजाक उड़ाए। और यही वजह है कि अल्लाह उन लोगों को सज़ा ज़रूर देता है जो अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं। चलिए आपको इस औरत का वाक़या बताते हैं कि जिसने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसको कैसे निशाने इबरत बनाया। ये सानेहा मुल्क रूस का है, जहां एक रूसी खातून ने लाइव शो में नमाज की बेहुरमती करने की कोशिश की और कहते हैं कि ये खातून जब बेहुदा लिबास में नमाज की बेअदबी करने की कोशिश में और सजदे का मजाक बनाने के लिए झुकने लगी तो वहां मौजूद एक कुत्ते ने उस पर ऐसा हमला किया कि वो खातून दूर जाकर गिरी और उस कुत्ते के हमले से जैसे उसकी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन वो बच गई। और बाज़ ज़राए के मुताबिक उस कुत्ते ने तो उस औरत पर हमला करके उसको जख्मी भी किया है। याद रहे कि ये उस खातून को अल्लाह की जानिब से एक वार्निंग मिली है और अल्लाह ताला ने बाकी दुनिया के सामने ये बात लाई है कि जो कोई अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाता है उसका अंजाम भयानक है। इस खातून की इस हरकत के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सो गाइज, ये थी वीडियो की नमाज का मजाक उड़ाने वाले के साथ क्या हुआ। सो उसने मजाक उड़ाया नमाज का एंड उसके ऊपर कुत्ता जो है उसको खाने पड़ गया, मतलब अटैक कर दिया अटैक कर दी उसको। लेकिन फिर वो बच गए थे। लेकिन फिर भी जो भी है, किसी भी चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी चीज़ हो, किसी का भी मजाक आपको नहीं उड़ाना चाहिए। ये हमें सही बात है। ये तो भाई जिस बुक्स हैं कोई भी हो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं अपनी वीडियो में, ये कहते हैं कि आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो जैसा मर्जी इंसान हो, भाई किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से सभी के साथ अच्छा करो सो दैट एट द एंड अभी आपके साथ अच्छा ही हो। सो उसको तो भाई अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग मिल गई और हमें भी मिलती रहती है भाई छोटी छोटी वार्निंग, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए। सो बाकी तो ये थी वीडियो, होप आपको पसंद आई होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।